लिटरेसी के बारे में बताया जा रहा है। इलेक्टोरल लिटरेसी का मतलब होता है कि आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश में जो चुनावी प्रक्रिया है उसके बारे में अवगत हो जाना, मीन्स रूबरू हो जाना। अगर आप पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस को समझते हैं तो आपको वोट देने में कभी कठिनाई नहीं होगी। अगर कोई भी नागरिक वोट देने की सारी प्रक्रियाओं को जान जाएगा तो वो समझ लीजिए एक साक्षर वोटर कहलाएगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है स्वीप, SVEEP, SVEEP, S for systematic, V for voter, E for education and next E for electoral और P for participation। मतलब अपने जितने ही भारत में जितने ही वोटर हैं उनको क्या कर देना है, इलेक्टोर मतलब मतदाताओं को क्या करना है, साक्षर बना देना है। जितनी भी ईवीएम कैसे काम करता है, वोट कैसे देना है, बैलेट यूनिट क्या होता है, वोट देते समय क्या क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए, ये सारी प्रक्रियाओं से अवगत करा देना ही मतदाता जागरूकता अभियान का मुख्य लक्ष्य है। और इसके द्वारा वोटर क्या हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे और वो किसी के बहकावे में नहीं आएंगे और अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। अब बात आता है कि भारत में क्या ये कमी है। मैं इसको समझाने के लिए साफ एक उदाहरण देना चाहूँगा कि पिछले 2024 में मई महीने में चुनाव हुआ और नवादा जिले में लोकसभा क्षेत्र में मात्र 20 लाख में से 43.6% अप्रॉक्सीमेटली वोटर ने ही वोट दिया, मतलब लेस देन 50% वोटर ने ही वोट दिया। इससे साफ पता चलता कि नवादा में वोटरों में साक्षरता की कमी है या इच्छा की कमी, वो वोट देना नहीं चाहते हैं। और यही कारण है कि पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट ने ये सोचा कि जितने भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं जो सेमेस्टर 2 में, उनको इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ना है और वोटर्स एजुकेशन के बारे में पढ़ना है। और यही कारण है कि आप लोगों के लिए जो CIA प्रोजेक्ट है, मतलब कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट रखा गया। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आप लोगों को चीज़ों से अवेयर कराना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है SVEEP, यही स्वीप है। इसका मेन मोटो है वोटर्स को जागरूक करना। मेन मोटो क्या है, वोटर्स को जागरूक करना। आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होगी। जैसे आप दूसरे नंबर पे देख रहे हैं नेशनल वोटर्स डे 2025। नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और उसी दिन यानी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 जनवरी ऑफ एवरी ईयर एंड इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन 25 जनवरी 1950। अब बात आती है कि और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को जानना चाहिए। तो सबसे पहले ये जानना चाहिए कि अगर चुनाव आयोग है तो उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां। चुनाव आयोग की एकदम स्पष्ट जिम्मेदारी आर्टिकल 324 के हिसाब से है कि वो चुनाव को नियंत्रित कर सकता है, चुनाव को डायरेक्ट कर सकता है, चुनाव को सुपरिटेंडेंस कर सकता है। एज पर आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज empowered with the role of controlling, directing and superintending the election of India। लेकिन ये कौन कौन से इलेक्शन को कंट्रोल, डायरेक्ट या सुपरिटेंडेंट कर सकते हैं? लोकसभा, विधानसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और किसका चुनाव? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इन 5 तरह के चुनावों को ही ये देख रेख कर सकती है, दिशा निर्देश जारी कर सकती है और नियंत्रित कर सकती है। लेकिन आर्टिकल 325 में स्पष्ट लिखा हुआ कि जो भारत के नागरिक 18 वर्ष से ऊपर है वो क्या हो जाएंगे, जाके इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट दिखाइएगा अगर, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाके क्या कर सकते हैं, अपना मतदाता का डिटेल्स मतलब अपने बारे में ब्यौरा डाल के वो क्या हो सकते हैं, रजिस्टर हो सकते हैं। फॉर्म 6 आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, फॉर्म 6 है, दिख रहा फॉर्म 6।
ये नए वोटर्स के लिए क्या, नए वोटर्स यहाँ रजिस्टर हो सकते हैं, और यहाँ जो भारत के बाहर रह रहे नागरिक हैं इंडियन है उनके लिए, और ये जिनका वोटर आईडी बन गया वो यहाँ अपने डिटेल चेक कर सकते हैं। और ये वैसे लोग हैं जो एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं उनके लिए है ये। अगर मैं पूछूं भारत में सबसे ज्यादा आवागमन या आवास का परिवर्तन स्थानांतरण किनका होता है, कोई बताएंगे किसका? गलत। भारत में जितने भी महिलाएं उनका जब शादी हो जाता है तो अपने ससुराल चले जाते हैं, तो उनका एड्रेस चेंज हो जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट महिलाओं का है। कौन वाला कॉलम? आवास का स्थानांतरण वाला। और उसके बाद ही आप वोट वहाँ दे पाओगे, अदरवाइज आप अपना घर क्या बोलते हैं मम्मी पापा के घर जाके ही वोट दे सकते हो। इसलिए ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आता था एक बार जब आप लोगों का 18 वर्ष के हैं फॉर्म 6 में डाल के हिंदी या इंग्लिश में, जैसा अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं एक दिखा देता हूँ। ये फॉर्म है, इस फॉर्म को भर के आप क्या कर पाएंगे, इस फॉर्म में सारे डिटेल्स से भर के आवेदन किसको, निर्वाचक अधिकारी को, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को जमा कर देंगे, आपका वोटर आईडी बन जाएगा। और जब एक बार बन जाएगा तो आप वोट दे पाएंगे। और जब एक बार आपका नाम दर्ज हो गया, रजिस्टर हो गया, तो आपके पास कुछ मामूली या मूलभूत दस्तावेज होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, ईपिक। ईपिक का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्टर, P फॉर फोटो, ID फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो ईपिक मतलब क्या हो गया? इलेक्टर फोटो आइडेंटिफिकेशन। अगर C लिखा हुआ तो कार्ड और नंबर लिखा हुआ तो नंबर। ये यूनिक नंबर है, अलग अलग सबका होगा। जैसे अंगूठा का निशान हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, वैसे ईपिक नंबर भी हर व्यक्ति का क्या होगा? अलग अलग। अब जैसे आपको ईपिक नंबर मिल जाएगा, कुछ दस्तावेज है जैसे पासपोर्ट, राशन कार्ड में नाम, आधार कार्ड, ये सारे ब्यौरा के थ्रू आपके पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीजें, और खुद जो आपके पास ये वाला है, कौन वाला? ईपिक कार्ड। अगर ये इन 6 या इसके अलावा भी बहुत सारे दस्तावेज है, ये दस्तावेज आप दिखा देते हैं तो आप वोट दे सकते हैं। आपको वोट देने से कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपका नाम ऑलरेडी दर्ज है। और इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज है क्या जानना, जो मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। अब ये जो दिख रहा है ना, भारत में चुनाव किससे होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और ये 3 चीज दिख रहा है, जिसमें देख लीजिए, एक है ये कंट्रोल यूनिट, और ये है बैलेट यूनिट, और ये है वीवीपैट। ये क्या है? वीवीपैट। वीवीपैट का पर्पस बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बताऊंगा ये कंट्रोल यूनिट। यहीं से ये दोनों सिस्टम कंट्रोल होता है। किससे? कंट्रोल यूनिट से। कंट्रोल यूनिट में जब तक ओके नहीं किया जाएगा तब तक आप यहाँ पे कितना बार भी दबाते रहिएगा, काम बटन नहीं करेगा। तो जैसे यहाँ से रिलीज का किया जाएगा बटन से, तभी यहाँ पे वोटर दबाएंगे अपने चिन्हित उम्मीदवार को। कोई बोलेगा कमल छाप पे, कोई बोलेगा लाइटिंग छाप पे, कोई बोलेगा तीर छाप पे, कोई बोलेगा हाथी छाप पे, कोई बोलेगा पतंग छाप पे, है ना। जो जिस पे डालना चाहेंगे वहाँ इसको सामने प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे ना, यहाँ पे स्क्रीन है, ऑटो में उसका फोटो आ जाएगा। मतलब नहीं आया, अगर दबा रहे हैं लाइटें आ रहा है कमल तो समझ लीजिए गड़बड़ है। अगर दबा रहे हैं हाथी और आ रहा है कमल तो समझ लीजिए गलत है। अगर दबा रहे हैं पतंग और आ रहा है कमल तो समझ लीजिए गलत है। क्यों? क्योंकि इसका नाम है वीवीपैट। वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। मतलब ये ऑडिट कर लेता है कि वोट जो पड़ रहा है सही है कि नहीं। तो ये तीनों पार्ट मिलते ही क्या बनता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। समझ गए? तो ये तीनों अगर आप नहीं जान रहे तो भारत के नागरिक होने का लायक नहीं। और भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का चर्चा है। और आपको पता होगा कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया। उसके बाद ये जो वोटर आईडी का इम्पोर्टेंस और बढ़ गया, क्योंकि भारत के 3 पड़ोसी देश, 3 पड़ोसी देश, ए फॉर अफगानिस्तान, बी फॉर बांग्लादेश और पी फॉर पाकिस्तान से 6